नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। प्ले पॉप गो एक डिजिटल फैशन ब्रांड के साथ डिजिटल प्ले प्लेटफॉर्म अपना पहला फिजिकल कलेक्शन लॉन्च कर रहा है। मई के अंत में कंपनी ब्रांड के सिग्नेचर ग्राफिक स्टाइल में आर्ट स्ट्रीटवेयर इंस्पायर्ड स्टेपल्स पेश करेगी। इसके तुरंत बाद जून में पेरिस फैशन वीक में एक फिजिकल पॉपअप स्टोर के साथ कंपनी आईवेयर लेबल बॉनी क्लाइड और गुची वॉल्ट आर्टिस्ट पेट लाइगर के साथ अपना पहला डिजिटल फैशन कोलैबोरेशन शुरू करेगी। प्ले पॉप गो का उद्देश्य पहले से मौजूद फैशन ब्रांड और गेमिंग की दुनिया से अधिक प्लेफुल और इमर्सिव बनना है। जनवरी में लॉन्च करने के बाद प्ले पॉप गो अब फिजिकल लग्जरी गारमेंट्स पेश कर रहा है। ड्रॉप किए गए पहले 8 पीसेस 28 पीसेस कलेक्शन का हिस्सा हैं, जिनकी कीमत $50 से $650 है। पीपीजी के बिजनेस मॉडल में इसका फैशन ब्रांड, एक NFT आधारित लॉटरी प्रोग्राम और एक इंडिपेंडेंट गेमिंग प्लेटफॉर्म शामिल है, जिसमें से बाद वाला इस साल ट्विटर और डिस्कॉर्ड घोषणाओं के माध्यम से अपनी स्टोरी लाइन को रोल आउट करेगा। प्रमोशन के लिए कंपनी के प्लान्स पूरे साल मार्केटिंग एक्टिवेशंस को होस्ट करने के हैं। उन्हें फैशन वीक, मायामी आर्ट बेसिल और फ्री सोल से जोड़ा जाएगा और प्लेटफॉर्म के क्वेस्ट मॉडल में बनाया जाएगा। गुची ने फैशन NFT कलेक्शन गुची ग्रेल के लिए एक कार्टून स्टोरी लाइन विकसित की, जिसमें क्वेस्ट शामिल है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिजिटल फैशन स्टार्टअप MNTGE ने पिछले दिसंबर में अपना इनिशियल एक्सेस पास लॉन्च किया था और फिर फरवरी में डिजाइनर शॉन वॉदरस्पून से अपना पहला डिजिटल अपैरल ड्रॉप शुरू किया। लेकिन अब ये इस सप्ताह अनसाइकिल विंटेज जीन्स की गिरावट के साथ फिजिकल हो रहा है, जो NFT से जुड़ा है। फ्रूट्स एंड वेजीज जीन्स ड्रॉप जो बुधवार से शुरू हो रहा है। MNTGE, जिसे मिंटेज भी कहा जाता है, में विंटेज लीवाइस डेनिम जीन्स के सिर्फ 100 पेयर्स रिलीज होंगे, जो शॉन वॉदरस्पून द्वारा एम्ब्रॉयडर्ड प्रोड्यूस डिजाइन के साथ तैयार किए गए थे। MNTGE के को-फाउंडर ने पहले नाइकी और एडिडास जैसे ब्रांड्स के लिए अपैरल डिजाइन किए हैं और बता दें कि वह एक लोकप्रिय स्ट्रीटवेयर स्टोर के मालिक भी हैं। पास ओनर्स के लिए विंडो के बाद कल पब्लिक सेल शुरू होने पर कुल 100 पेयर्स में से प्रत्येक MNTGE पास ओनर को $200 या नॉन होल्डर्स के लिए $250 में बेचा जाएगा। फ्रूट्स एंड वेजीज ड्रॉप फिजिकल अपैरल के लिए MNTGE मार्केट स्टोर फ्रंट के लॉन्च का प्रतीक है। MNTGE के को-फाउंडर निक एडलर, जो रैपर और स्नूप डॉग के बिजनेस पार्टनर भी है, ने डिक्रिप्ट को बताया कि स्टार्टअप ने कलेक्टर्स की एक कोर कम्युनिटी बनाने के लिए सबसे पहले Web3 नेटिव्स को टारगेट किया। पहली बार फिजिकल अपैरल में गिरावट के साथ MNTGE एक बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विस्तार कर रहा है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। डिसेंट्रलाइज्ड मेटावर्स प्लेटफॉर्म सैंडबॉक्स अपने पार्टनर्स के लिए सिक्योरिटी इंटीग्रेशन डेवलप करने के लिए सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर लेजर एंटरप्राइज के साथ पार्टनरशिप करेगा, जो अपने नॉन फंजिबल टोकन कलेक्शंस को लेजर वॉलेट में माइग्रेट कर देंगे। सैंडबॉक्स ने 23 अप्रैल को अपने ऑफिशियल ब्लॉग में पार्टनरशिप की घोषणा की। इस कोलैबोरेशन में कई पहले शामिल होंगी। सैंडबॉक्स लेजर एंटरप्राइज पर DApp के रूप में दिखाई देगा और एक सर्टेन विजेट को लेजर लाइव डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी इंटीग्रेट किया जाएगा। सैंडबॉक्स कलेक्शन वॉलेट में सभी NFT को लेजर एंटरप्राइज वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा, जैसा कि रिलीज पर जोर दिया गया है, सैंडबॉक्स अपने लैंड ओनर इकोसिस्टम के लिए लेजर एंटरप्राइज की सिफारिश करेगा, जबकि लेजर सैंडबॉक्स मेटावर्स को अपने क्लाइंट्स को बढ़ावा देगा। पहल मेटावर्स में क्रिप्टो एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए द सैंडबॉक्स और लेजर के बीच हाल ही में स्थापित पार्टनरशिप को एक्सटेंड करती है। ओवर टू यू रोशनी। हाल के वर्षों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने सिक्योर और ट्रांसपेरेंट डेटा स्टोरेज और ट्रांसफर प्रोवाइड करने की अपनी क्षमता के लिए बढ़ती लोकप्रियता हासिल की है। ईस्ट अफ्रीका में इसने हेल्थ केयर में डेटा प्रिवेसी और सिक्योरिटी के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की खोज में रुचि बढ़ाई है। हेल्थ केयर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्राइमरी बेनिफिट्स में से एक मेडिकल रिकॉर्ड को स्टोर करने और शेयर करने के लिए एक टेम्पर प्रूफ और डिसेंट्रलाइज सिस्टम प्रदान करने की क्षमता है। ये ईस्ट अफ्रीका में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां मेडिकल रिकॉर्ड्स तक पहुंच अक्सर सीमित होती है और डेटा प्रिवेसी और सिक्योरिटी के बारे में चिंताएं होती है। जिन फीचर्स ने हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अधिक पसंदीदा विकल्प बना दिया है, उनमें डिसेंट्रलाइजेशन, इम्यूटेबिलिटी, ऑडिटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी शामिल है। केन्या में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन का एक करीबी केस स्टडी मेडिक्सिस है, जो नया मेडिकल सोशल नेटवर्क है जिसका उद्देश्य दुनिया के ग्लोबल हेल्थ केयर कम्युनिटी को जोड़ना है।
ब्लॉकचेन आधारित प्लेटफॉर्म हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को सुरक्षित रूप से कम्युनिकेट और कोलैबोरेट करने में सक्षम बनाता है। ये प्लेटफॉर्म पेशेंट की इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक सिक्योर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम प्रदान करता है, जिससे फास्टर और अधिक हेल्थ केयर डिलीवरी प्रदान की जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.2 TV।